अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो हमारे पास हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का करना है। साइंटिफिक नोटेशन ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करके लिखना है कि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक बात तो इसमें पॉइंट इस्तेमाल होगा। ठीक है, देन इसमें हमारे पास जो 10 की पावर कुछ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जहाँ पे हमारे पास नंबर होंगे और इसमें हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। इट्स मीन कि उसके लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगा। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है, यानी कि इसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्लेस करना है। ये कितने डिजिट्स मूव हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ये वाला पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ पे हमने प्लेस किया। खूबसूरती के लिए हम एक ज़ीरो भी लिख देते हैं। ठीक है, देन मल्टीप्लाई का साइन, ये हर क्वेश्चन में आपने लिखना है। मल्टीप्लाई का साइन 10 कितने डिजिट मूव हुए, 1 2 3 4 5 6 6 हुआ ना। अब मेरा बेटा हमने इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया है। ठीक है, जब पॉइंट इससे इस तरफ में मूव होगा तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब वो पॉइंट ऐसे मूव होगा इस एरो में तो उस 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये बस आपने 2-3 बातें याद रखनी है। यहाँ पे भी मेरा बेटा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस मीन के यहाँ पे पॉइंट है इसका। अब हमने इस पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हम इसको यहाँ पे हमने इसको मूव करवाना है। कितने डिजिट में मूव होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4, ये वाला पॉइंट जो हमने मूव करा है पॉइंट 8 9, मल्टीप्लाई का साइन 10 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 4 आएगा। अब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है ना पॉइंट, तो 10 की पावर क्या होती है मेरे बेटा, पॉजिटिव होती है। बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन अब ये हमारे पास है, यहाँ पे हम इन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक है, कितने पॉइंट ये मूव हुआ है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या हुआ है, मूव हुआ है। तो 4 यहाँ पे मूव हुआ ना पॉइंट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 3 पॉइंट मूव हुआ ना। जब पॉइंट हमारे पास इस एरो में मूव हो तो फिर हमारे पास 10 की पावर क्या होगी, माइनस में आएगी। तो आपने ये 3 के साथ क्या लगा देना है मेरा बेटा, माइनस लगा देना है। इन बातों का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। अब यहाँ पर भी हमें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 9 पॉइंट, खूबसूरती के लिए हम खुद से ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं। कितने पॉइंट मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पॉइंट मूव हुआ है, 10 7। ये पॉइंट कैसे गया है, इस डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस में आती है, तो 10 की यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे इसका पॉइंट है, इसको पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवाएंगे तो क्या हुआ, 7.3 मल्टीप्लाई इसमें 10 की पावर क्या आएगी, कितना पॉइंट मूव हुआ है, 1 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, 7.3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 1 प्लस 3, 7.3 मल्टीप्लाई 10 1 प्लस 3 मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देन यहाँ पे भी हमें पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मूव करवाना है। तो इसी तरह ही है ना, यहाँ पे हम इसको मूव करवाएंगे तो 6.5 आ जाएगा। कितने पॉइंट मूव हुआ है, 1 पॉइंट। अब ये हमारे पास किस स्ट्रक्चर में मूव हुआ है, ऐसे मूव हुआ है ना, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस आएगी, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये वाला 2, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 2। ठीक है, बेसिस सेम है तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास मेरा बेटा, 1 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कर लिए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हमें इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जिसकी पावर हो और पॉइंट हो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसको हमने ऑर्डिनरी में करना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8.04 10 की पावर 2। अब ये 2 है ना पावर, मतलब कि ये पॉइंट 2 यहाँ पे आना है। ठीक है, 2
पॉइंट्स छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पावर से पता चल रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब कि पॉइंट ने हमारे पास इस तरफ मूव करना है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉइंट ने क्या करना है, इस तरफ मूव करना है, ये आपने बात याद रखनी है। नेगेटिव होगा तो पॉइंट ने इस तरफ मूव करेगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हुआ है, 2 प्लेसेस को छोड़ के मूव हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 804, इसका आंसर आ जाएगा। देन ये हमारे पास है 3 × 10⁵5, मतलब कि पॉजिटिव में है तो इसका पॉइंट हमारे पास आगे जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम इसको 3 और 5 हम इसमें क्या लगा लेंगे, 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया। देन हमारे पास है 1.5 × 10⁻², -2 में यानी कि अब इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करके आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं, 2 0 हम खुद से लगा लेते हैं। ठीक है, और इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था ना, तो 2 आप पीछे लगाते हैं, पीछे करते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव में करना हो तो इसका पॉइंट इस तरफ में मूव होगा, तो 0 यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा 0.015। ठीक है, देन 1.77 × 10⁻⁷, मतलब कि इसका पॉइंट हमारे पास 5 डिजिट आगे जाएगा और 2 ये 177 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। पावर से आपने हिसाब लगाने का हमने किस तरह से लिखना है। 5.5 × 10⁻⁻6 है ना, तो यानी कि हमने 5 5 0 0 0 इस पॉइंट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, ये पेंसिल से कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया इसका, और ये यहाँ पे हम खूबसूरती के लिए 0 लगा देते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह से किया इसको। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको मूव करवाया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पे मूव हो तो नेगेटिव में आता है। ठीक है, 4 × 10⁻⁻5 आ रहा है ना, तो मतलब कि 4 और आपने ऐसे चले जाना 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ये भी पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸8 मीटर/सेकेंड। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁸8 मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पॉइंट्स में नहीं लिखना। ठीक है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो 8 है ना, तो हम 3 के आगे क्या लगा देंगे, 8 डिजिट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब कि इसका पॉइंट इन्होंने यहाँ से उठा के यहाँ पे किया तो 10⁻8 कर दिया था, तो हमने इसको इस फॉर्म में करके सिंपल फॉर्म में करके लिखना है। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4067500 है। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में करके, यानी कि पॉइंट में और 10 की पावर कुछ करके लिखना है। यानी कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, 4067500। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे, लास्ट पे। इस लास्ट पे हम इसको मूव करके फर्स्ट नॉन 0 डिजिट पे लगाएंगे। ठीक है, देन 5.067 कितने पॉइंट मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। कैसे मूव हुआ है, इस पॉइंट पे मूव हुआ है तो पॉजिटिव में इसकी पावर आएगी। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं द डायमीटर ऑफ मार्स। ये हमारे पास डायमीटर दिया गया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म में करके लिखना है। डायमीटर 6.7779 × 10⁻³ किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास मैं बेटा क्या है, पावर क्या है, हमारे पास 3 है। इस पॉइंट को हमने 3 पॉइंट मूव करवाना है और। ठीक है, ठीक है, इसको हम मूव करवा देंगे
6777.9 आ जाएगा। इसको हमने इस फ्रैक्शन में मूव करवाया तो 10 की पावर क्या आएगी, -3 आएगी। कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई और ये 10 की पावर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऐसे कट गया हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6777.9 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, अर्थ का जो डायमीटर है वो 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दिया गया। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म में करके लिखना है। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको मेरा बेटा मूव करवाएंगे 4 पॉइंट्स, यहाँ पे 10⁻⁴ है ना, तो इसको हमने ये 1 2 3 4 इसका ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। 1 2 7 5 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। इसकी 10⁻⁴ पावर थी तो हमने इसको 4 डिजिट क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया और हमारे पास 2.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।